यह है विद्याधनम। ये क्लास 7वीं सेक्शन की है और इसमें जितने भी बच्चे हैं उनको मैं संस्कृत के बारे में ये बता रहा हूँ कि विद्याधन क्यों कहा गया, विद्या को धन क्यों कहा गया। धन तो बहुत सारे हैं, जैसा कि बताया गया है पहले कि गाय भी धन है। पहले लोग गाय को, घोड़े को, जिसके पास हाथी रहती थी और लोग कहते थे अरे बाप हाथी है, इसके पास ये बड़ा धन वाला है। और आज उसके जगह पर कार है, किसी के पास कार में भी अलग अलग वेराइटीज है। जिसके पास अच्छी कार है उसको लोग अच्छा धन मानते हैं। तो पहले कहा गया था कि गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब पावे संतोष धन सब धन दूरी सब। यानी गाय भी धन है, गोधन गजधन, हाथी भी धन है, गोधन गजधन बारी, गोधन गजधन बाजी, बाजी मतलब घोड़ा, घोड़ा भी धन लोग मानते थे। लेकिन जिसके पास संतोष रूपी धन मिल जाता था उसको लोग कहते थे कि सबसे अच्छा धन है। लेकिन संतोष धन से भी नहीं होगा, उससे भी बड़ा धन हमारा क्या है, विद्या। स्टूडेंट के लिए विद्या धन सबसे बड़ी चीज है। तो विद्या के बारे में जो कितना बढ़िया श्लोक है तुम्हारा, पहला श्लोक है विद्या धन का। करागे ना चौरहार्यम न चराजहार्यम ना भ्रातृभाजम न च भारकारी वैकृतेवर्धत एव नित्यं वैकृतेवर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। इसका अर्थ देखो कितना सुंदर है। न चौरहार्यम, विद्या जिसके पास है उसको चोर भी नहीं चुरा सकता। और धन का तो सब चुरा करके ले जाते हैं। पेपर में देखा होगा, टीवी में भी देखता होगा कि इसके घर चोरी हुई, इसके घर से लाखों करोड़ों रुपए का संपत्ति सोना चांदी ले गए। लेकिन कभी क्या आपने सुना पेपर में कि इसके घर में चोर आए थे और इससे विद्या चुरा करके ले गए? ऐसा कभी नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा धन है कि आपके अंदर भी है, कोई जानता भी नहीं है कि किसके पास कितना धन है। और बाकी धन की तो चोरी हो जाती है, लेकिन विद्या ऐसा धन है जिसकी कभी चोरी नहीं होती है। इसलिए न चौर हार्यम, चौर मतलब चोर होता है, हार्यम मतलब हरण करना। न चौर हार्यम मतलब कि न चोर चुरा सकता है, न हरण कर सकता है। न च राज हार्यम, न तो राजा हरण कर सकते हैं। राजा भी चाहे कि हम इसके विद्या को ले लें, अपने पुत्र में डाल दें, तो ये भी ट्रांसफर होने वाला चीज नहीं है। नहीं तो हर लोग चाहते कि इसकी बुद्धि ले ले, इसकी विद्या ले ले और अपने पास रख ले, चुरा ले, पर ये कोई चुरा नहीं सकता। तो कितना अच्छा श्लोक बता रहा है तुमको विद्या धन। कहा कि ना चाह राजा, इसे राजा भी हरण नहीं कर सकता। ना भ्रातृभाज्यम, भाई भी इसे नहीं बांट सकता। क्यों नहीं बांट सकता इसे? क्योंकि बंटवारा होता है, भाइयों में लड़ाई हो जाती है। देखा होगा कि भाइयों में लड़ाई हो गई, अब वो कह रहा है कि मेरा भाई बांट दीजिए, बंटवारा है मेरा, अगर 4 रूम है तो 2 रूम मेरा हुआ, 2 रूम तुम्हारा हुआ, 2 भाई है तो। लेकिन कभी सुना है कि तुम्हारे पास इतना विद्या है, तुम आधा दे दो, आधा तुम ले लो? कहीं नहीं। इसको कोई नहीं बांट सकता। ये अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है ये आपकी, इसमें से कोई हिस्सा नहीं ले सकता। इसलिए विद्या को सबसे बड़ा धन माना गया है। न चोर चुरा ही नहीं सकते, राजा फांसी पर भी लटका दे, चाहे कि इसका ले ले, विद्या नहीं ले सकता। तो जब चोर नहीं चुरा सकते, राजा हरण नहीं कर सकते, भाई भी से बांट नहीं सकता, और न जब भारकारी या भारी भी नहीं है। विद्या भारी नहीं होती, आपके मस्तिष्क के अंदर है। अगर भारी होती तो प्लेन पर चढ़ने से पहले आपका टिकट कटता, साथ में विद्या का भी कटता कि भाई ये तो भारी है, इसका भी वजन कराओ कितना है। लेकिन कोई नहीं, ये आपके अंदर विद्या होती है, इसलिए विद्या कभी भारी नहीं होती, आपके साथ साथ चलती है। तो नाचा भारकारी या भार बढ़ाने वाली भी विद्या नहीं है। फिर क्या है सबसे बड़ी विशेषता? व्यय कृते वर्धक,
एवं नित्यम, नित्यम मतलब प्रतिदिन, एवं मतलब ही, वर्धत मतलब बढ़ती है, व्यय वृद्धि मतलब खर्च करने से। व्यय का मतलब होता है आय का उल्टा व्यय होता है। व्यय मतलब खर्च करना, आय मतलब आमदनी, तो व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर, खर्च। खर्च करने पर क्या करती है, तो नित्यम वर्धत बढ़ती है। और सब धन है कि आपका खर्च करने पर घट जाता है। जैसे आपके पास 100 रुपये है, 50 रुपये का जा करके आप अगर अमरूद खरीद लिए तो आपके पास कितना बचा, 50 रुपये। तो 50 रुपये कम हो गए ना खर्च करने पर। लेकिन विद्या को खर्च अगर आप करते हैं, किसी पर विद्या दान करते हैं, जैसे किसी को बता दिया, आपको जो मैथ आता है दूसरे को बता दिए, तो बता देने पर तो आपका मन कमजोर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा होता है, ये और बढ़ जाती है विद्या, आपका डबल हो जाएगी। तीसरे को बताओगे और इजी लगेगा, कम टाइम में बना दोगे, चौथे या पांचवें तक जाते जाते तो आपको आंसर भी याद हो जाता है, इसका आंसर यही होगा। तो ये विद्या जो है वह कैसी है, तो व्यय करने पर, एक्सपेंडिचर यानी खर्च करने पर ये विद्या बढ़ती है और धन घटता है, लेकिन विद्या बढ़ती है, उल्टा है। एवं नित्यम, नित्यम मतलब प्रतिदिन ये बढ़ती है, जितना प्रतिदिन खर्च करोगे प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धनों में क्या है, प्रधान है, मेन है। सारे धन है आपके पास, लेकिन सारे धन में सबसे कौन है मेन, तो विद्या धन। क्यों, क्योंकि विद्या धन अंदर है, दिखाई नहीं देता कि किसके पास कितनी विद्या है। ठीक है, तो इस श्लोक का एक बार फिर से मैं बता देता हूं, विद्या को धन क्यों माना गया, इसे जो